दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स में रोज़ नए हाई बन रहे हैं। मार्केट जहां एक दिन थोड़ा सा गिरता है, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चला जाता है। अब मार्केट की इस तेज़ी के पीछे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें कि अभी हमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप सबको पता है कि आईटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी है, लेकिन आईटी के अलावा और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है और जिसने अपने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया हाई बनाया है। और इसे देखने के लिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन से सेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी हो सकता है कि अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विथ रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि मैं किस सेक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आजकल बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी है और इसमें आईटी के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है। तो मैं बात कर रही हूँ मेटल सेक्टर्स की। अब पिछले कई सालों से इसमें बहुत ज़्यादा मंदी थी, लेकिन अभी पिछले एक साल की बात की जाए तो इसने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया नया हाई बनाया है और इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं निफ्टी मेटल के चार्ट को दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इस सेक्टर्स के कुछ शेयर को दिखाऊंगी जिसने कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी मेटल के चार्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, ये है निफ्टी मेटल और चलिए हम चार्ट को देख लेते हैं। तो ये रहा इसका चार्ट। निफ्टी मेटल के चार्ट में कितना ग्रोथ आया है, तो चलिए हम इसके 6 मंथ के चार्ट को देख लेते हैं। तो 6 मंथ में इसमें 61.26% का ग्रोथ दिख रहा है। फिर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में देखिए 157.67% का ग्रोथ हमें दिख रहा है। इसके बाद हम निफ्टी मेटल को निफ्टी 50 से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी मेटल और निफ्टी 50 दोनों का चार्ट आ गया है। जो ब्लू कलर की लाइन है वो निफ्टी मेटल की लाइन है और जो रेड कलर की लाइन है वो निफ्टी 50 का है। तो चलिए हम दोनों में कंपेयर करते हैं कि किस में कितना ग्रोथ मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 मंथ में निफ्टी 50 ने 10.90% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी मेटल ने 22.20% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हमें निफ्टी मेटल्स में अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। इसके बाद हम इसके 6 मंथ के चार्ट को देख लेते हैं। अब जहाँ निफ्टी 50 में हमें 6 मंथ में 9.66% की ग्रोथ दिख रही है, वहीं निफ्टी मेटल में हमें 56.68% की ग्रोथ दिख रही है। और ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 में 12.67% की ग्रोथ दिख रही है, वहीं पर निफ्टी मेटल में 55.80% की ग्रोथ दिख रही है। इसके बाद हम इसके 1 ईयर के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सालों में निफ्टी 50 में 46.07% की ग्रोथ दिख रही है, वहीं निफ्टी मेटल की बात करें तो 153.70% की ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए कि निफ्टी 50 के मुकाबले हमें निफ्टी मेटल में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और इसने पिछले एक सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आपने देखा कि पिछले एक सालों से मेटल ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए आज हम मेटल के कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि इसने कैसा रिटर्न हमें बना कर दिया है। तो सबसे पहले हम निफ्टी मेटल के पॉपुलर स्टॉक टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टाटा स्टील के चार्ट से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आज इसमें 1.04% की जंप दिख रही है। 5 डे के चार्ट को देखें तो 4.80% का रिटर्न मिल रहा है। 1 मंथ में इस स्टॉक ने 10.11% का रिटर्न दिख रहा है। 6 मंथ में 88.63% का रिटर्न। ईयर टिल डेट 95.55% का रिटर्न है। और इसके एक सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले एक सालों में देखिए 268.10% का रिटर्न दिख रहा है। अब तो मैं यहाँ पिछले एक सालों के रिटर्न की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि पिछले एक सालों में इस स्टॉक ने 268.10% का रिटर्न दिया है, यानी कि 250% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। और यहाँ पर देखिए अब जब हम कंपनी के मैक्सिमम चार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इस कंपनी ने अपने पुराने हाई को तोड़ते हुए
यहाँ देखिए एक नया हाई बनाया है और बीच में ये जो शेयर था एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था, तो इसमें ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये शेयर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल चुका है और इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 1 सालों से इसमें बहुत भयंकर तेज़ी आई है और इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर की। तो हमारा दूसरा स्टॉक है JSW स्टील। तो चलिए इसमें भी हम इसके रिटर्न को चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए सबसे पहले इसके चार्ट को ओपन करते हैं। तो ये देखिए इसका चार्ट ओपन हो चुका है। 6 मंथ के रिटर्न को देखें 82.45% है। ईयर टिल डेट 79.36% का रिटर्न है और इसके 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो देखिए 247.48% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ भी कंपनी ने 250% के करीब रिटर्न दिया है। अब जब इसके मैक्सिमम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर भी देखिए कि कंपनी में कितनी बड़ी ग्रोथ दिख रही है। पिछले 1 सालों से इस कंपनी में गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो चलिए इसमें भी सबसे पहले हम इसके रिटर्न को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 6 मंथ में इस कंपनी ने 91.36% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 69.40% का रिटर्न है और 1 ईयर में इस कंपनी ने 265.80% का रिटर्न है। तो यहाँ पर भी देखिए कि 250% से ज़्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और पिछले 1 सालों की बात की जाए तो इसमें कितनी ज़्यादा तेज़ी है। लेकिन जब हम इस शेयर के मैक्सिमम चार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी का जो मैक्सिमम हाई है कंपनी वो अभी भी अचीव नहीं कर पाई है। कंपनी अभी भी उससे नीचे है। लेकिन फ़िलहाल कंपनी में बहुत तेज़ी दिख रही है और हो सकता है कि कंपनी अपने पुराने हाई को भी तोड़ के नया रिकॉर्ड बना ले। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। तो चलिए अब हम जिंदल स्टील एंड पावर को भी देख लेते हैं कि इसमें कैसी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो अब हमने कंपनी का चार्ट ओपन कर लिया है और अब हम इसके 6 मंथ के रिटर्न को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 6 मंथ में इस स्टॉक ने 40.52% का रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 46.92% का रिटर्न और वहीं इसके 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर में 124% का रिटर्न मिला है। अब जिंदल स्टील में देखिए कि टाटा स्टील, JSW स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुकाबले हमें कम रिटर्न देखने को मिल रहा है पिछले 1 सालों में, लेकिन फिर भी इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। और जब हम इस कंपनी के भी मैक्सिमम चार्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इसमें भी अभी कंपनी अपने पुराने हाई को अचीव नहीं कर पाई है और अभी भी अपने पुराने हाई से बहुत नीचे है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर की बात की जाए तो इस सेक्टर्स ने पिछले 1 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और पिछले कई सालों से जो इसमें डाउनफॉल चल रहा था, जो इसमें एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा, तो फाइनली इस सेक्टर में थोड़ी तेज़ी आई है और इसने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब फाइनली हमने देखा कि निफ्टी मेटल में बहुत तेज़ी आई है। अब पिछले 1 सालों की बात की जाए तो इसने निफ्टी 50 के मुकाबले अच्छा रिटर्न दिया है। जहां निफ्टी 50 में पिछले 1 सालों में सिर्फ 46% का रिटर्न मिला है, वहीं निफ्टी मेटल से 153% का रिटर्न मिला है। तो दोस्तों अगर आप भी निफ्टी मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं और उम्मीद है आप भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।